सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी कहाँ हैं? अपने घर पर। तो इसलिए आप अच्छे भी हैं और स्वस्थ भी हैं। तो आज हमारी कक्षा 8 में आज हम क्या करेंगे? अपने पाठ की पुनरावृत्ति और उसका अभ्यास कार्य। ठीक है, तो हम अपनी पाठ की पुनरावृत्ति करने से पहले हम थोड़ा सा अपने पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें एक श्लोक दे रखा है आपके पाठ 4 में, जो इस प्रकार है। शत्रौ कदापि विश्वासः न करणीय, यानी कि शत्रुओं पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो उसमें एक कौवा है और उल्लुओं का झुंड है। तो एक अकेला कौवा, यानी कि उस कौवे का नाम क्या है? स्थिर जीवी। जो स्थिर जीवी है वो अपनी चालाकी से, अपनी छल नीति से उनको उल्लुओं के झुंड को मार देता है। हमने यही पढ़ा था। आपको इस कहानी से शिक्षा मिली कि हमें कभी भी शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक बार फिर आज हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और उसके बाद हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने पाठ की पुनरावृत्ति स्टार्ट करते हैं। ये हम अपने पाठ की यानी कि चतुर्थ पाठ की पुनरावृत्ति आरंभ करते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इन काले एक सीमन वने एकः विशालः वट वृक्षा आसीत्। प्राचीन काल में एक वन में एक विशाल यानी बड़ा वट वृक्ष का पेड़ था, यानी कि बरगद का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे एकः काक समूहः प्रतिवसति स्म। उसमें उस वृक्ष पर एक काक समूह, यानी काक का अर्थ होता है कौवा, यानी कि कौवे का झुंड रहता था या समूह रहता था। तेषां काकानां नृपः मेघवर्णः आसीत्। तेषां उनके काकानाम कौवे के राजा जो थे, ठीक है, उनके राजा का नाम मेघवर्ण था। तत्र निकटे एवं एक सीमन पर्वते एकः गुहा आसीत्। तत्र निकटे उसी के पास ही एक पर्वत पर एक गुहा यानी कि गुफा थी। तस्यां गुहायां उल्लूक समूह प्रतिवसति स्म। उस गुफा में उल्लुओं का समूह रहता था। ठीक है, बरगद के पेड़ पर कौवों का समूह रहता था और गुफा में उल्लुओं का समूह रहता था। तेषां उल्लूकानां नृपः अरिमर्दनौ अपि तत्रैव वसति स्म। उनके किसके? उल्लुओं के राजा। एक बार फिर से देखेंगे। तेषां उल्लूकानां नृपः अरिमर्दनौ अपि तत्रैव वसति स्म। उनके किसके? उल्लुओं का राजा। नृपः का अर्थ क्या होता है? राजा। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन भी वहाँ रहते थे, यानी कि जो उल्लुओं का राजा था जिसका नाम अरिमर्दन था वो भी वहाँ रहता था गुफा में उनके साथ। तो यहाँ पर कौओं का राजा कौन था? मेघवर्ण। ठीक है, और उल्लुओं का राजा कौन था? अरिमर्दन। अरिमर्दनः पराक्रमी नृपः आसीत्। जो अरिमर्दन था वो बहुत ही पराक्रमी था, ठीक है, शक्तिशाली था। किंतु सा काकान शवशस्त्रव इति मन्यते स्म। लेकिन वो कौन? अरिमर्दन को अपना शत्रु मानता था। सा प्रतिदिनम काकम हत्वा एव भोजनम करोति स्म। वह प्रतिदिन को मारकर, हत्वा का हमने क्या अर्थ पढ़ा था? मारकर। वह प्रतिदिन को मारकर उनसे भोजन करता था। शने शने यानी कि धीरे धीरे काका नाम विरलाम संख्याम विलोक्य। धीरे धीरे कौ की संख्या को कम होता देखकर, विलोक्य देखकर, मेघवर्णः एकाम काक सभाम आयोज्यत। मेघवर्ण ने एक कौ की सभा आयोजित की। जब धीरे धीरे कौ की संख्या कम होने लगी तो जो कौ का राजा था वो मेघवर्ण, इसने एक कौवों की एक सभा आयोजित की। उसके बाद है सा सर्वान काक पोध्यन अकथयत। उसने मेघवर्ण ने सभी कौवों को संबोधित करते हुए कहा, उल्लूकः प्रतिदिनम
अस्माकं सदस्यान् मारयन्ति। उल्लूक यानी कि उल्लू हम प्रतिदिन हमारे साथियों को मार रहे हैं। यदि वयं शीघ्रं कमपि उपायं न चिन्तयाम, यदि हमने शीघ्र ही कोई उपाय न सोचा या किया, तर्हि तो अस्माकं काककुलमेव समाप्तं भविष्यति, तो हमारा काक यानी कि कौवों का कुल समाप्त हो जाएगा। अस्माकं शत्रु शक्तिशाली अहंकारी च अस्ति, हमारे शत्रु शक्तिशाली और अहंकारी हैं। रात्रौ अरिमर्दनः आक्रमण कृत्वा अस्मान् मारयति, अरिमर्दन रात में आक्रमण करके हमें मार देता है। अतः भवन्तं सर्वे स्वविचार्यं प्रकटयन्तु, मेघवर्ण ने सभी से कहा कि अतः आप सभी अपने विचारों को प्रकट करें। उसके बाद क्या हुआ? तेषु काकेषु एकः भीरुः काकः अवदत्, उन कौवों में से एक, भीरु का अर्थ होता है डरपोक। तेषु काकेषु एकः भीरुः काकः अवदत्, उनमें से एक डरपोक कौवे ने कहा, अस्माभिः तस्य अरिवर्णस्य पराधीनता स्वीकरणीया, हमें उनकी किसकी? अरिवर्ण की, यानी कि जो अरिमर्दन था उसकी पराधीनता को स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी कि हमें अपने आप को उसे सौंप देना चाहिए या हमें अपने आप को उसकी तरफ कर लेना चाहिए। ये किसने कहा था? एक डरपोक कौवे ने। अन्यः एकः काकः अवदत्, अन्य एक कौवे ने कहा, अस्माभिः युद्धं करणीयं, हमें युद्ध करना चाहिए। सर्वे काकः दव्यो विचार्यो विरोधम अकुर्वन्, सभी कौवों ने दोनों कौवों के विचारों का विरोध किया। तत्र एकः स्थिरजीवी नामकः चतुरः काकः शान्तिचित्तेन सर्वं शृणोति स्म, वहाँ एक स्थिरजीवी नाम का चतुर कौवा था जो शांतिपूर्वक सब कुछ सुन रहा था। शृणोति सुन रहा था। मेघवर्णः स्थिरजीवम् अपृच्छत्, मेघवर्ण ने स्थिरजीव से पूछा, कृपया भवान सविचारम प्रकटयतु, कृपया आप अपने विचारों को प्रकट करें। स्थिरजीवी अकथ्यत, स्थिरजीवी ने कहा। कौन था स्थिरजीवी? स्थिरजीवी एक चतुर कौवा था। उसने कहा, हे महाराज, अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति, हे महाराज हमारे शत्रु बलशाली हैं, यानी कि वो शक्तिशाली हैं। अतः अस्माभिः छल नीते प्रयोगः करणीयः, अतः हमें उनके साथ छल नीति का प्रयोग करना चाहिए। जब स्थिरजीवी ने दोनों को की बात सुनी तो वो चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद जो मेघवर्ण था उसने उससे विचार प्रकट करने के लिए बोला। तो जो स्थिरजीवी था वो बहुत ही चतुर था। उसने अपने महाराज से कहा कि वो बहुत बलशाली हैं जो हमारे शत्रु हैं, तो हम उन्हें छल नीति का प्रयोग करके तब हरा सकते हैं। मेघवर्ण अवदत्, मेघवर्ण ने कहा, विस्तारेण कथयतु अस्माभिः किम करणीयम्, विस्तार से बताओ हमें क्या करना चाहिए। स्थिरजीवी अकथयत्, स्थिरजीवी ने कहा, भवान माम अपशब्दम कथयतु, मैं आपको अपशब्द कहूँगा, यानी कि मैं आपको उल्टा सीधा बोलूँगा। सर्वे परस्परम कलहम कुर्वन्तु, और सभी आपस में झगड़ा करेंगे। अरिमर्दनस्य दूतः सर्वं पश्यन्नस्ति, अरिमर्दन का जो दूत था, जो उल्लू के रूप में जो दूत था अरिमर्दन का, वह यह सब देखेगा। सा गत्वा सर्वं वृतांतम अरिमर्दनम वदिष्यति, और वह जाकर यह सब कुछ अरिमर्दन को बताएगा। भवन्तम इदं नाटकं कृत्वा ऋष्यमूकं पर्वतं गत्वा मम प्रतीक्षां कुर्वन्तु। भवन्तम इदं नाटकं कृत्वा, यानी कि आप इस नाटक को करके ऋष्यमूकम पर्वत, यानी कि ऋषिमूक नाम के पर्वत पर चले जाएंगे। मम प्रतीक्षा कुर्वन्तु, और वहाँ जाकर मेरी प्रतीक्षा करेंगे। अहम उल्लूक दले सम्मिलिता, मैं उल्लुओं के दल में सम्मिलित होकर भूत्वा तेषां विनाशस्य व्यवस्थां कृत्वा, मैं उल्लुओं के दल में सम्मिलित होकर उनके विनाश की व्यवस्था करके शीघ्रमेव तत्र आगच्छामि, वहाँ शीघ्र ही आ जाऊंगा। तंत्रम सर्वे नाटकम आरब्धवन्तः, उसके बाद सभी ने नाटक आरंभ कर दिया। स्थिरजीवी
अवदत् भवान् निरपस्य योग्यः नास्ति। स्थिर जीवी मतलब जब उन्होंने यह नीति बनाई कि हम सभी नाटक करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, और जब अरिमर्दन का दूध था, जो उल्लू का दूध था, वो ये देखेगा और ये सब जाकर वो अपने राजा से कहेगा, ठीक है। और इस नाटक को करने के बाद हम ऋषि मूक के नाम के पर्वत पर चले जाएंगे। तो उन्होंने यह नाटक करना आरंभ कर दिया। स्थिरजीवी अवदत्, स्थिरजीवी ने कहा, भवान् निरपस्य योग्य नास्ति, हमारे राजा योग्य नहीं है। अरिमर्दनः उत्तमः नृपः अस्ति, अरिमर्दन एक उत्तम राजा है, यानी कि एक अच्छे राजा हैं। मेघवर्णः अन्य काका च स्थिरजीविनीं ताड़यन्ति, मेघवर्ण और अन्य कोए स्थिरजीवी को ताड़ने लगे, यानी कि उसे घूर घूर कर देखने लगे। एकः काका स्थिरजीवीं वृक्षात् अधः पातयति, एक कोए ने स्थिरजीवी को वृक्ष से नीचे, अधः का अर्थ क्या बताया था हमने, क्या पढ़ा था शब्दार्थ में, नीचे, स्थिरजीवी को वृक्ष से नीचे गिरा दिया। तदंतरम सर्वे काकाः तत् ऋष्यमूकं पर्वतं गच्छन्ति, उसके बाद यानी कि अपनी छल नीति करके, अपनी नीति के अनुसार जब उन्होंने स्थिरजीवी को वृक्ष से नीचे गिरा दिया, तो उसके बाद वो ऋषिमूक नाम के पर्वत पर चले गए। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अरिमर्दनस्य दूतः प्रसन्नः भूत्वा, यह सब देखकर अरिमर्दन का जो दूत था वो बहुत ही खुश हुआ। अरिमर्दनम कथयति, और जाकर अरिमर्दन से कहा, महाराज काकेषु कलह संजातः, महाराज को में झगड़ा हो गया है। अधुना अस्माभिः आक्रमणं करणीयम्, अब हमें आक्रमण कर देना चाहिए। अरिमर्दनः सैनिके सह वटवृक्षमागतः, अरिमर्दन अपने सैनिकों के साथ वट वृक्ष के पास आ गया। किंतु वट वृक्ष को एको अपि काका नास्ति, लेकिन वट वृक्ष पर कोई भी कोआ नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सब अपने नाटक को करने के बाद ऋषिमूक पर्वत पर चले गए थे। अरिमर्दनः अवदत्, अरिमर्दन ने कहा, मत बहन काका इतः पलायति, उसने अपनी बलशाली शक्ति का प्रयोग, घमंड था उसे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और उसने कहा कि वह सारे कोए मुझसे डरकर यहाँ से चले गए, भाग गए। सहसा एकः उल्लूकः भूमौ पतन्तं स्थिरजीवी अपश्यत्, उसके बाद वहाँ एक उल्लू ने स्थिरजीवी को जमीन पर पड़े हुए देखा। सा अकथ्यत, और उससे कहा, अरे एषः तु स एव काकः यं ताड़ित्वा, अरे इसे तो कौ ने मिलकर मारा है। मेघवर्णः काके सह इति पलायति, और मेघवर्ण ने और अन्य को ने इसे मिलकर नीचे गिरा दिया है। अरिमर्दनः स्थिरजीवीम् अपृच्छत्, उसके बाद अरिमर्दन ने स्थिरजीवी से पूछा, कथं भवतः एतादृशी दशा संजातः, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। स्थिरजीवी अवदत्, स्थिरजीवी ने कहा, हे महाराज अहम मेघवर्णः अवदत्, हे महाराज मैंने मेघवर्ण से कहा, यत् अरिमर्दन शक्तिशाली नृपः अस्ति, कि अरिमर्दन एक शक्तिशाली राजा है। अतः अस्माभिः तस्य अधीनता स्वीकरणीय, अतः हमें उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेना चाहिए। स एव योग्य नृपः, वह एक योग्य राजा भी हैं। अतः सर्वे काकः माम अताड़यन्, तो इसी कारण सभी कौओं ने मिलकर मुझे मारा। मम निवेदनम अस्ति, मेरा आपसे यह निवेदन है, मेरी आपसे यह विनती है, यत् कृपायां मम अपि स्वं समूहे स्वीकरोतु, आप मुझे अपने समूह में स्वीकार कर लीजिए, मुझे ये आज्ञा दे दीजिए। अहम आजीवनम भवतः गुहायाय बहि, मैं अपने पूरे जीवन भर आपकी गुफा के बाहर, बहि गुहाया यानी कि गुफा के बाहर, स्थित्वा रहकर भवतः गुणगानम क्रतुम इच्छामि, मैं अपने पूर्ण जीवन आपकी गुफा के बाहर रहकर आपका गुणगान करना चाहता हूँ। इच्छामि यानी कि आपका गुणगान करना चाहता हूँ। सहसा एकः उल्लूकः अकथयत्, तभी एक उल्लू ने कहा, महाराज
शत्रुओं विश्वास ना करनी है, कि महाराज शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एषः अस्मान वंचिता, यह हमें ठग रहा है, यह हमें धोखा दे सकता है। अन्य उल्लू कहा अकथ्यत, अन्य उल्लुओं ने कहा नहीं महाराज। एतम स्वगुहाम न्याम एषः काकानाम भेदः अस्मान वदिष्यति, यदि यह हमारी गुफा में रहेगा तो हमें को का भेद बता सकेगा। उसके बाद है अरिमर्दनः स्थिरजीवी स्वगुहाम अन्यत, अरिमर्दन स्थिरजीवी को अपने गुफा में ले आया। क्यों? क्योंकि अरिमर्दन ने उस कोए की बात पर विश्वास कर लिया था। स्थिरजीवी प्रतिदिनं गुहायां बहिर्वेव स्थित्वा अरिमर्दनस्य गुणानाम आरंभ, स्थिरजीवी प्रतिदिन गुफा के बाहर रहकर अरिमर्दन का गुणगान करना आरंभ कर दिया। शैत्यम आगतम, यानी कि शीत ऋतु आ गई, यानी सर्दियाँ आ गई। अतः स्थिरजीवी अरिमर्दनस्य आज्ञाग्रहम्, उसके बाद स्थिरजीवी ने अरिमर्दन की आज्ञा से ग्रह निर्मांतुम, यानी कि घर बनाने के लिए काष्ठ संग्रह, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी का संग्रह करना, यानी कि लकड़ियों को इकट्ठित करना आरंभ कर दिया। शनै शनै गुहाया, धीरे धीरे गुफा के द्वार पर यथेष्ट काष्ठम संग्रह अक्रोध, उसने बहुत सारी लकड़ियों का संग्रह कर लिया, यानी कि उसने बहुत सारी लकड़ियां एकत्रित कर दी। एक सीमन दिवसे स्थिरजीवी ऋष्यमुखम पर्वतम अगच्छत, एक दिन स्थिरजीवी जो था वो ऋषिमुख पर्वत पर गया। वहाँ कौन थे? जहाँ उसने सारे कौओं को भेज दिया था। तम दृष्टवा सर्वे काका प्रसन्ना अभवन, उसे देखकर सभी कौए बहुत ही प्रसन्न हो गए। स्थिरजीवी अकथ्यत, स्थिरजीवी ने कहा अहम उल्लूकानां विनाशाय व्यवस्थां कृत्वा आगतोस्मि, मैं उल्लुओं के विनाश की व्यवस्था करके आया हूँ। भवन्तम सर्वे वनात् अग्निम स्वकृत्य शीघ्रं चलन्तु, आप सभी वन से अग्नि लेकर जल्दी चलिए। सर्वे तथैव अकुर्वन्, सभी ने वैसा ही किया। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वालन, उसके बाद सभी जाकर जली लकड़ियों को जलाकर ले आए। वहिर्दहन सर्वे उल्लूका दग्धा, और उस अग्नि की दाह से सभी उल्लुओं को जला दिया। पुनः सर्वे काकाः आनंदेन वट वृक्षे निवस्तुम आरंभन, एक बार फिर सभी को ने आनंद के साथ, खुशी के साथ बरगद के पेड़ पर रहना आरंभ कर दिया। ठीक है। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है शत्रौ कदापि विश्वासः न करणीय, शत्रुओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आइए अब हम अपना अभ्यास कार्य जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है। इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका काका नाम नृपः कः आसीत, यानी कि कौ का जो राजा था उसका क्या नाम था? क्या नाम था उसका? मेघवर्णः। ठीक है। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन उल्लू का नाम नृपस्य किम आसीत, उल्लुओं के राजा का नाम क्या था? अरिमर्दनः। अगर आपको ब्लैक बोर्ड से नहीं दिख रहा है तो आप सुन भी सकते हैं, मैं रिपीट भी कर रही हूँ साथ के साथ। आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है मेघवर्णः, और प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है आपका अरिमर्दनः। गा है आपका उल्लू कहा कुत्र वसंती स्मः, यानी कि उल्लू कहाँ रहते थे? गुहायाम। ठीक है। कहाँ रहते थे वो? गुफा में। तो गुफा को संस्कृत में क्या बोलेंगे हम? गुहायाम। घ है आपका काकः कुत्र वसंती स्मः, कोए कहाँ रहते थे? एकः विशालः वट वृक्षे, यानी कि एक बड़े बरगद के पेड़ पर। एकः विशालः वट वृक्षे। उसके बाद है लास्ट वन है आपका उल्लू का नाम विनाशाय उपायम कः अकथ्यत,
उल्लुओं के विनाश के लिए किसने उपाय सोचा था? कौन था वो? वेरी गुड। स्थिर जीवी नाम कहा चतुरः काकः। स्थिर जीवी नाम कहा चतुरः काकः। ठीक है, आप जल्दी से ही कर लीजिए, मैं थोड़ी देर रुकी हुई हूँ। उसके बाद आपका हम प्रश्न नंबर 2 जो हमारा पूर्ण वाक्य है वो हम करेंगे। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्य। ठीक है, पूर्ण वाक्य में आपका प्रश्न नंबर 1 है कहा काकान सब शस्त्राव मन्यते स्मः। ठीक है, तो आप इसमें पहले लिखेंगे उल्लूक समूह नृपः अरिमर्दनः काकान स्वशत्रवः मन्यते स्मः। ठीक है, आप पहले प्रश्न से पहले जो आपका प्रश्न में दे रखा है कह के बाद आप उसे अरिमर्दन के बाद लिख देंगे। बोर्ड छोटा है इसी वजह से मैं नहीं लिख पा रही। तो आप इसमें कैसे करेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, पूरा प्रश्न सुनिएगा। उल्लूक समूह नृपः अरिमर्दनः काकान स्वशत्रवः मन्यते स्मः। आप इसे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से लिखेंगे जो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 2 मेघवर्णः काकान किम अकथ्यत, यानी कि मेघवर्ण ने को से क्या कहा। आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आप अब अपना पेज नंबर 24 निकालेंगे। आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर पेज नंबर 24 पर पैराग्राफ में नीचे से चौथी लाइन, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है नीचे से 1 2 3 4 चौथी लाइन, यहाँ पर लिखा है उल्लूकः प्रतिदिनम् अस्माकं सदस्यान् मारयन्ति यदि वयं शीघ्रम् उपायं न चिन्तयाम तर्हि अस्माकं काकुलकुलमेव समाप्तं भविष्यति। अस्माकं शत्रु शक्तिशाली अहंकारी च अस्ति। रात्रौ अरिमर्दनः आक्रमणं कृत्वा अस्मान् मारयति। अतः भवन्तं सर्वे स्वविचार्यं प्रकटयन्तु। यहाँ तक आपका प्रश्न नंबर 2 आएगा। एक बार मैं फिर बोल देती हूँ, जो आपका पूर्ण वाक्य का प्रश्न नंबर 2 है वो आपका पेज नंबर 24 पर पैराग्राफ, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है उसमें नीचे से चौथी लाइन में लास्ट सेकंड वर्ड से स्टार्ट है और पूरा नीचे तक है। ठीक है, प्रकटयन्तु तक। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3। इसमें है आपका भीरुः काकः किम अकथ्यत, यानी कि डरपोक कोए ने क्या कहा। तो आप लिखेंगे भीरुः काकः अकथ्यत, डरपोक कोए ने कहा। अस्माभिः तस्य, ध्यान से सुनेंगे, अस्माभिः तस्य अरिवर्णस्य पराधीनता स्वीकरणीया। ठीक है, ये आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। एक बार फिर से सुनेंगे, भीरुः काकः अकथ्यत अस्माभिः तस्य अरिवर्णस्य पराधीनता स्वीकरणीया। आपका प्रश्न नंबर उत्तर नंबर 3 भी हो चुका है। अब आते हैं हम आपके चौथे उत्तर पर। इसका प्रश्न है स्थिर जीवी किम अकथ्यत, यानी कि स्थिर जीवी जो कौआ था उसने क्या कहा। आप इसका उत्तर लिखेंगे, मैंने लिखा हुआ है स्थिर जीवी अकथ्यत, स्थिर जीवी ने कहा हे महाराज अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति, अतः अस्माभिः छल नीति है, ये विसर्ग है, छल नीति है प्रयोगः करणीय। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, स्थिर जीवी, आपके ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। स्थिर जीवी अकथ्यत हे महाराज अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति, अतः अस्माभिः छल नीति है प्रयोगः करणीयः। ठीक है, अब हम आपका प्रश्न नंबर 4 करेंगे, लास्ट पूर्ण वाक्य का लास्ट करेंगे। यह है आपके पूर्ण वाक्य का लास्ट उत्तर। इसमें आपसे पूछा है उल्लूकः कथम दग्धः। ठीक है, तो इसका आंसर है
विरदाहेन सर्वे उल्लूकः दग्धः। एक बार फिर से सुनेंगे, विरदाहेन सर्वे उल्लूकः दग्धः। ठीक, ये आपके पूर्ण वाक्य अब पूर्ण हो चुके हैं। अब बारी है आपके प्रश्न नंबर 3 की। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपको कुछ रेखांकित पद दिए गए हैं, यानी कि अंडरलाइन किए हुए कुछ वर्ड दिए गए हैं, वो आपको उनके अनुसार ही आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो जैसे आपका का में दिया गया है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप मेरी आवाज भी सुन सकते हैं। मैं लिखने के साथ साथ मैं आपको बोल बोल कर भी बताऊंगी। इसमें का है आपका पर्वते एका गुहा आसीत। तो हमें पर्वते से प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, कुत्र एका गुहा आसीत। ठीक है, तो पर्वत की जगह हमने किसका प्रश्न निर्माण कर दिया, कुत्र। उसके बाद है आपका ख, उल्लूकः गुहायां वसति स्मः। तो इसमें आपका आएगा उल्लूका कुत्र वसति स्मः। ठीक है, ग है आपका मेघवर्णः काकान अकथ्यत। मेघ वर्णः कान अकथ्यत। सॉरी, आप इसमें हम प्रश्न निर्माण करने हैं तो हम इसमें प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका घ, काकः स्थिरजीविनं वृक्षात् अधः पातयति। तो इसमें आप वृक्षात् की जगह लिख देंगे कस्मात्। और मैं आपको ये पूरा प्रश्न पढ़ के सुना रही हूं। काकः स्थिरजीविनं वृक्षात् अधः पातयति। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, काकः स्थिरजीविनं वृक्षात् की जगह आप लिख देंगे कस्मात् अधः पातयति, और उसके बाद प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट, आपका ये पूर्ण वाक्य के प्रश्न जो आपका प्रश्न नंबर 3 है वो भी आपका पूर्ण हो चुका है। आप जल्दी से कर लेंगे, मैंने थोड़ी देर ये रोका हुआ है। उसके बाद हम अपना प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपको पदानाम मूल शब्दः विभक्तिः वचनम च लिखत, यानी कि पदों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें आपका का में क्या दे रखा है, पद काकः। तो इसका मूल शब्द क्या होगा, काकः। विभक्ति प्रथमा, और वचन कौन सा है, बहुवचनम। ठीक है, उसके बाद है आपका ख, नृपस्य का मूल शब्द क्या होगा, नृपः। विभक्ति होगी इसमें षष्ठी, और वचन होगा एक वचनम। उसके बाद है आपका ग, मूल शब्द है इसका काक, और विभक्ति है इसमें षष्ठी, और वचन है इसका बहुवचनम। उसके बाद है आपका घ, मूल शब्द है गुहा, विभक्ति है सप्तमी, और वचन है एक वचनम। उसके बाद है लास्ट पर्वतः, इसका मूल शब्द है, विभक्ति इसमें सप्तमी है,
और वचन इसका एक वचन है। ठीक है, आपका ये प्रश्न नंबर 4 भी हो चुका है। आप जल्दी से इसे कर लेंगे। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपको प्रकृति प्रत्यय विभाग कुरुत, यानी कि आपको प्रकृति प्रत्यय का अलग अलग करना है, यानी कि आपको धातु और प्रत्यय दोनों अलग करने हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमें क्या करना था, धातु और प्रत्यय को अलग करने थे। ठीक है, यानी कि जो इसकी प्रकृति है शब्द की, पद की, उसे हमें अलग करना था। पहला है हमारा स्थित्व। तो स्थित्व, जब हम स्थित्व पढ़ते हैं तो उसके बाद में क्या कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, त्वा। तो हमारा प्रत्यय कौन सा आ गया यहाँ पे, कत्वा। तो स्था जमा कत्वा हमारा पहला शब्द जो है वो पूर्ण हो गया है। उसके बाद है ख, विलोक्य। या हमारा कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हम शब्द के साथ साथ उपसर्ग भी लिखते हैं और प्रत्यय भी लिखते हैं। ठीक है, तो वी जमा लोक जमा लेप। ठीक, उसके बाद है हमारा ग कृत्वा। तो क्रा जमा कत्वा। घ है हमारा दृष्टवा। तो दृश जमा कत्वा। उसके बाद है लास्ट स्वीकृत्य। तो स्वीकृत्य का क्या आ जाएगा, स्वीकृत जमा लयप, क्योंकि उसमें बाद में या प्रत्यय आ रहा है। तो या प्रत्यय की पहचान किससे होती है, लयप प्रत्यय से। ठीक है, ये आपके 5 प्रश्न तक पूर्ण हो चुका है। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6। उसमें क्या दे रखा है, घटना अनुसारम संयोज्य पुनः लिखत, यानी कि घटना के अनुसार वाक्यों को लिखिए। तो इसमें आपको सीक्वेंस से लिखने हैं। ठीक है, आप ये आपका होमवर्क है कि ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे और मुझे अपना होमवर्क दिखाएंगे जब भी आपसे आपका होमवर्क मांगा जाएगा। ठीक, तो आप इसका खुद उत्तर लिखेंगे, क्योंकि ये आपकी बुक में कहानी दे रखी है, उसी में से आपको बीच बीच में से ये लाइंस दी हैं, तो आप इनको कहानी के अकॉर्डिंग ही लिखोगे। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है कि आप अपने चैप्टर को पूरा करेंगे, जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है पार्ट 4 की, और जो आपका प्रश्न नंबर 5 है इसे भी आप स्वयं पूरा करेंगे।